अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैंक पोर्टल चैनल में आपका खुशामदीद। आज हम चेक के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि चेक क्या होता है और एक चेक के जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बैंक को कि वो पे कर दे जितनी अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट पे यानी कि चेक के ऊपर मेंशन की हुई है अकाउंट होल्डर के अकाउंट से उस बंदे को जिसको ये इशू किया गया है या जिसके पास ये मौजूद है। अब हम स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं चेक के उनकी बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। आपके सामने एक चेक का फ्रंट लेआउट नज़र आ रहा है। इसमें ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि स्टेट बैंक ने सेट किए हुए हैं तमाम बैंकों के लिए और इसी की बुनियाद पे तमाम बैंक्स जो है अपने वो चेक प्रिंट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लेफ़्ट साइड के ऊपर बैंक का लोगो ही नज़र आएगा आपको। दूसरे नंबर पे सेकंड लाइन में बैंक का नाम और एड्रेस होता है। नंबर 3 पे चेक नंबर लिखा होता है, आपके राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा आपको। उसके नीचे फिर नंबर 4 पे डेट मेंशन होती है जिसमें डेज़, मंथ और ईयर ये मेंशन करना होता है। नंबर 5 पे पेज नेम आएगा या बेरर लिखा हुआ है। बेरर से मुराद वो बंदा है जिसके पास चेक मौजूद हो। नंबर 6 पे 2 लाइंस है लगी हुई जिसमें अमाउंट वर्ड्स में लिखनी होती है। पाक रुपीज़ के अकाउंट में ये स्टार्ट होता है रुपीज़ से और फॉरेन करेंसी की सूरत में यहाँ पे फॉर द सम ऑफ से स्टार्ट होगी ये लाइन। नंबर 7 में अमाउंट फिगर्स में लिखने के लिए जगह बनी हुई है। पाक रुपीज़ के लिए यहाँ पे PKR लिखा हुआ है और अगर फॉरेन करेंसी काउंट होगा लाइक डॉलर का तो यहाँ पे USD लिखा होगा। नंबर 8 पे हर बैंक ने यहाँ पे IBAN नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है जो कि 24 डिजिट्स का होता है, वो यहाँ पे लिखना होता है। और नंबर 9 पे पेयर्स नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे लिखा होता है। नंबर 10 पे सिग्नेचर की लाइन दी होती है जहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं कस्टमर ने जो अकाउंट होल्डर है। और नंबर 11 पे वो लास्ट जो फीचर है इसमें वो माइकर इनकोडिंग एरिया होता है। माइकर से मुराद मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन लाइन, इसको माइकर लाइन भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले चेक नंबर लिखा होता है, बैंक और ब्रांच का कोड होता है इसमें और फिर कस्टमर का अकाउंट नंबर होता है और एंड में करेंसी कोड। माइकर लाइन पे कोई भी तहरीर या स्टैंप वगैरह नहीं लगनी चाहिए। स्टेट बैंक की तरफ से ये भी हदायत हैं कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो चेक पे ऊपर नहीं लिखी होनी चाहिए। अब हम जो चेक के बैक साइड है उसका लेआउट देखते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें दी हुई हैं आपके सामने। सबसे पहले टेलर स्टैंप का एरिया बना हुआ है कि टेलर स्टैंप की जगह मखसूस है कि यहाँ पे टेलर ने स्टैंप लगानी है। और फिर B पे इंडोर्समेंट एरिया है दिया हुआ सिग्नेचर्स के लिए, स्टैंप के लिए। और C पे जो है वो फ्रेज़ बैक लिखा होता है, वेरिफिकेशन फ्रेज़ जो है वो बैक पे लिखा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।